लो जी गुरु, हो जाओ शुरू। हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी हो वो वैल्यू निकालने के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम लोग जो है वापस अपने फिजिक्स पर आते हैं, थोड़ी फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर वापस चलेंगे दोबारा मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिकल टूल्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। मैथमेटिकल टूल्स का बाप इंटीग्रेशन अभी बाकी है। अब उस इंटीग्रेशन को करने चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद चलेंगे। पहले थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लें, कहीं ऐसा ना हो मैथ्स पढ़ते पढ़ते हम ये भूल जाएँ कि आप ये भूल जाओ कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। ठीक है, तो फिलहाल पहले थोड़ी सी हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर वापस चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ बढ़िया बढ़िया से आपको आज मैं। तो फॉर एग्जांपल एक तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, याद कीजिए आप। एवरेज स्पीड अगर मैं बात करूँ, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ दोबारा से इसका। और एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। एवरेज स्पीड होगा क्या, टोटल डिस्टेंस, बाय में क्या, टोटल, आप जानते हैं क्या, टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा, और नहीं भैया एंड। एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा, एवरेज वेलोसिटी में जब स्पीड की बजाय वेलोसिटी आ जाए तो वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम नहीं होता, वो होता है साहब क्या, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। स्केलर वेक्टर्स भी हम लोगों ने अभी आगे पढ़ने हैं, पूरा चैप्टर है हमारा वेक्टर्स का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में 99% शायद मैं वेक्टर्स को ही स्टार्ट करूं और वेक्टर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर समझा के उसको फिर वापस में इसी चैप्टर के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। फिलहाल बात आती है कि बच्चे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यू नो वेरी वेल। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी ए से जा रही है, मान लो स्ट्रेट लाइन बी, तो ए से अगर बी गई है तो उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट डिस्टेंस इज L1। तो ए से बी जो डिस्टेंस है वही क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, यानी कि दो पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता था, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते थे। और बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती जा रही तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। आप ये पहले पढ़ चुके हैं। मान लो बॉडी यहाँ से वापस चल पड़ी, पलटी मार के बॉडी जो है वो सी पर आ गई। बॉडी सी पर आ गई तो आपको पता है कि ये अगर बात मैं करूँ कि ये बॉडी ने वापस चलाया कितना, सपोज कीजिए L2, L1 जाने में L2 आने में, तो टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने ट्रेवल किया है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉडी ने कितना, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है L1 प्लस L2, L1 जाने में L2 आने में। और डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रेवल हुई है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है व्हाट, डिस्प्लेसमेंट है ए और सी। ए इनिशियल पोजीशन, सी फाइनल पोजीशन, इनके बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, L1 माइनस L2, L1 माइनस L2। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, L1 माइनस L2। डिस्टेंस है L1 प्लस L2, डिस्प्लेसमेंट है L1 माइनस L2। मान लो बॉडी ए से बी गई, बी से सी आई, और बॉडी ने टाइम कितना लिया, टाइम लिया है सी तक पहुंचने में कितना, टी कैन बी 2 मिनट्स 3 मिनट्स, कुछ भी हो सकता है कि टी टाइम में बॉडी ए से वापस यहाँ सी पर पहुंच गई है। तो तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज द एवरेज स्पीड, दैट इज द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वो टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने ट्रेवल किया मेरे ख्याल से वो यहाँ पर है L1 प्लस L2, और कितने टाइम में बॉडी ने ट्रेवल किया, टी टाइम में। अगर तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट L1 प्लस L2, दिस इज L1 माइनस L2 बाय में क्या, टाइम। ठीक है, टाइम टेकन। तो ये हमारे पास जो है एग्जांपल है कि ए से सी तक की डिस्प्लेसमेंट के दौरान भी टाइम कितना लगा, टाइम तो बॉडी को टी ही लगा। पहले बॉडी आगे गई फिर वापस यहाँ आई, तो कितने टाइम में यहाँ वापस आई, कितने टाइम में आगे जाके वापस आई, टी टाइम में वापस आई। तो टोटल टाइम इज सेम, चाहे वो L1 प्लस L2 डिस्टेंस ट्रेवल करने का था, चाहे L1 माइनस L2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने का था। तो ये हमारा एवरेज स्पीड है एक तरह से, और ये हमारा क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। अब हम एक काम करते हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं जो हमने थोड़ा टाइम पहले किए थे। लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाए थे, लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू नहीं किए थे। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर दीजिए आप। देखिए समझिए, अगर मेरे पास एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जेई के लिए, नीट के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। नॉर्मल बोर्ड एग्जाम के लिए तो वैसे ही क्वेश्चन कुछ नहीं होता, हलवे बटरे होते हैं वहाँ, तो कोई क्वेश्चन का लेवल नहीं होता है बहुत बढ़िया।
नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। देखिए क्वेश्चन आपसे दिया जा रहा है आपको, x इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर मीटर, वे t इज़ द टाइम इन सेकेंड, t जो है वो सेकेंड में है, x जो है वो डिस्टेंस है मीटर में है। x डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। मैंने पलटी मारने वाले क्वेश्चन कराए थे, ये बिल्कुल वही चीज़ दोबारा लिखने जा रहा हूँ मैं। वहाँ पे मैंने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लिखे थे, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन जब मैंने वहाँ पे लिखे थे तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था। अभी हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं, अब हम स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करेंगे। जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड किया था, अभी मैंने यहाँ फॉर्मूला मिटाया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करे बगैर स्पीड या वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते हैं। स्पीड मेजर करनी है तो भी डिस्टेंस पता होना चाहिए, वेलोसिटी मेजर करनी है तो क्या मालूम होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मालूम होनी चाहिए, डिवाइड बाय टोटल टाइम करना है। यही करेंगे हम लोग। हमसे कहा जाता है फाइंड द क्या, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालिए कितने टाइम में, इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के अंदर बॉडी की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो 3 सेकंड का समय हमें दिया जा रहा है। 3 सेकंड में बॉडी कहाँ है देखते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बॉडी की इनिशियल पोजीशन चेक कीजिए कि बॉडी ओरिजिन पे है भी या नहीं है। तो ओरिजिन पे है भी या नहीं है तो कैसे देखेंगे, सबसे पहला स्टेप याद कीजिए, एट फर्स्ट स्टेप t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। जब आप शुरू करते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम कितना होता है, 0 शुरू होता है जी। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जब हमने यहाँ t0 पुट किया तो हमने देखा x 0 आ रहा है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया बॉडी इनिशियली x इज इक्वल टू 0 पर है। चलो उसके बाद हमें ये पता लगाना होता है कि 3 सेकंड तक के समय में बॉडी ने कहीं रास्ते में पलटी तो नहीं मारी और पलटी मार के वापस तो नहीं आई। उसको पता लगाने के लिए सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी मतलब स्पीड फाइंड करते हैं। कैसे, dx बाय dt से। dx बाय dt करता हूँ तो आपको आता है ये dx बाय dt आएगा t माइनस 2t। फिर जहाँ बॉडी पे पलटी मारी होगी मतलब बॉडी वहाँ रुक गई होगी मतलब उसकी स्पीड 0 हो गई होगी। जब स्पीड 0 हो गई होगी तो v को 0 पुट किया, t माइनस 2t। तो मेरी समझ में आया कि कितने टाइम पर, सही लिखा है मैंने, गलत लिखा शायद, दिस विल बी 2 माइनस 2t नॉट t, 2 माइनस 2t। तो टाइम जो निकल कर आ रहा है यहाँ पे, टाइम निकल कर आ रहा है कितना, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर बॉडी जो है वो पलटी मार चुकी है। 1 सेकेंड पर बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई है, लेकिन उसे 1 सेकेंड पर बॉडी थी कहाँ, एट दैट 1 सेकेंड बॉडी कहाँ थी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गई थी या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे गई थी, ये हमें पता लगाना होता है। 1 सेकेंड के टाइम पर वेलोसिटी 0 हो गई थी तो बॉडी उस वक्त कहाँ थी, उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी पोजीशन निकालेंगे इस इक्वेशन से कि 1 सेकेंड पे कहाँ थी, t1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस में 1 का स्क्वायर। तो समझ में आ गया भैया, बॉडी जो थी वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे थी। 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे जब बॉडी पहुँची तो वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब अब यहाँ से पलटी लगी है। अब बॉडी वापस चलेगी ओरिजिन की ओर। और आपने तीसरे स्टेप में ये देखना है, क्या देखना है कि 3 सेकंड पर बॉडी जिस टाइम पे तुम निकालना चाहते हो कहाँ होगी। ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया ना, दोबारा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बट एक स्टेप फालतू बढ़ा देंगे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। थर्ड हमारी पास कंडीशन आएगी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। आखिर x की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे x की वैल्यू है 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 9 दैट इज व्हाट, माइनस 3। मतलब बॉडी जो है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर कहाँ पहुँच गई है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कहाँ पहुँच गई है, वो पहुँच गई है जी हमारे कहाँ पे, -3 पे। ना बात क्या आ रही है यहाँ पे, बात ये आ रही है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। तुम समझ गए डिस्टेंस कितना है भाई, एक जाने में एक आने में और 3 इधर, कितना हो गया 1 + 1 + 3 हाउ मच, 5 मीटर। एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है साहब, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नेगेटिव हो तो नेगेटिव दिखाओ, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव दिखाओ, मैंने पहले भी कहा था आपसे, ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव का साइन तो ये बताएगा डायरेक्शन जो है वो किधर है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बतानी बहुत ज़रूरी होती है। और नेगेटिव साइन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अब आपने देखा ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है 3 सेकेंड पे। 0 सेकेंड पे ये पॉइंट था, 3 सेकेंड पे ये पॉइंट है, ये जो गैप है ये दैट इज -3। तो डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, -3। और मैंने पहले भी कहा था डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो कुछ नहीं करना होता, ये 3 सेकेंड उठा के यहाँ पुट कर देते, आपका जो आंसर आता वो डिस्प्लेसमेंट ही कहलाता।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त ये देखना नहीं होता बॉडी ने पलटी मारी कि नहीं मारी, देखना होता है कि इनिशियली बॉडी 0 पे थी तो फाइनली कहाँ है, फाइनली -3 पे है तो डिस्प्लेसमेंट -3, फाइनली +5 पे होती है तो डिस्प्लेसमेंट +5। तो उसमें देखना नहीं होता, डिस्टेंस में देखना पड़ता है कि कहीं से घूमकर वापस तो नहीं मुड़ गई। अब वापस मुड़ गई तो डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ट्रैवल होगा, ये 3, एक जाने में एक आने में, टोटल हो गया हमारे पास कितना 5। अब आपको निकालना था क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अब निकालेंगे अगर आप, तो एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान है, ठीक है। 3 सेकंड में एवरेज स्पीड, आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है जी 3 सेकंड के अंदर, टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ट्रैवल कर रही है 3 सेकंड के अंदर वो कितना 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस 5, टोटल टाइम कितना है 3, तो दैट इज़ 5/3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे अगर आप, तो एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकालते हैं तो वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है जी, डिस्प्लेसमेंट है -3, बाय में कितने टाइम में 3 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर ही बॉडी -3 पर पहुंची है, चाहे कहीं से मर्जी घूम के आई हो, हमें उस बात से मतलब नहीं है। हमें ये पता है ये इनिशियल पोजीशन 0 थी, फाइनल पोजीशन -3 है, इनके बीच का गैप -3 है, और यहाँ इनिशियल पोजीशन से ये -3 तक आने में बॉडी को 3 सेकंड लगे हैं, चाहे बॉडी आगे गई कहीं से घूम के आई, पर 3 सेकंड में यहाँ पहुँची है। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दैट इज़ -1 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी है जी -1 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इस डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, जब वेक्टर आ जाएगा तो आप लोग मास्टर हो जाएंगे इस चीज़ के, ठीक है। तो फिलहाल इसको फटाफट से नोट कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको बढ़िया सा और कराता हूँ इसके अंदर। थोड़ा स्पीड तेज़ लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं वही चीज़ दोबारा करा रहा हूँ जो मैंने पहले कराई थी। एक क्वेश्चन और कर दीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आज थोड़े से न्यूमेरिकल्स ही हम लोग करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं करने पड़ते, मैं कॉन्सेप्ट क्लियरिंग न्यूमेरिकल्स ही करा रहा हूँ आपको। इसमें ये नहीं कि मैं 100 क्वेश्चन करूँ, 200 क्वेश्चन करूँ। बात यह है कि मैं 5 क्वेश्चन ऐसे कर दूँ कि 5 क्वेश्चन करने के बाद बाकी 100 क्वेश्चन करने में मुझे दिक्कत ना आए, बाकी 100 क्वेश्चन ईजिली हो जाए। हमें हर क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए, पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। अब ऐसे जितने मर्जी क्वेश्चन ला लो आप इक्वेशन वाले, आपको समझ में आ गया कि आपने कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। मैं क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे। x = अगर हमारे पास दिया हुआ है, सपोज कीजिए कितना ले लें, t² ले लेते हैं, t² -60 -4 दे लेते हैं, चलो +4 दे लेते हैं, हम एक प्लस का भी ले लेते हैं। ये दिया हुआ है, दैट इज़ इन मीटर। तुमसे फिर कह दूंगा फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन t = 3 सेकेंड। फिर से वही बात है, 3 सेकंड में फिर से निकाल के दिखाओ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, सबसे पहले जल्दी से देख लीजिए। मुझे पता है आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जो बच्चे खुद ट्राई कर सकते हैं आप पहले खुद ट्राई कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं करा रहा हूँ, उससे आंसर मैच कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे खुद ट्राई करें पहले, क्योंकि सबको सब आता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो मैं कराने जा रहा हूँ आप समझिए। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि पहले देखो बॉडी इनिशियली कहाँ है, t = 0 सेकेंड पर। चलो आप ट्राई कर दो, नहीं तो सबसे पहले यहाँ देखना बॉडी कहाँ है। पहला स्टेप बता देता हूँ, t = 0 पुट करूँगा तो बॉडी जो है वो +4 पे आएगी। बॉडी +4 पे है जी, ये लो जी, यहाँ है बॉडी +4 पे है, t = 0 पे। सेकेंड स्टेप कि कहीं पलटी, अब यहाँ से जाएगी तो राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, पलटी तो नहीं मारेगी, मारेगी तो कहाँ से मारेगी। सेकेंड स्टेप में वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी 0 पुट करो, कितने टाइम में वेलोसिटी 0 हुई वो टाइम निकालो, उस टाइम के दौरान बॉडी कहाँ थी वो पोजीशन निकालो बॉडी की। समझ रहे हैं बात को, फाइंड आउट। हाँ जी, हो गया ट्राई। देखिए इसके बाद आ गया होगा आपका सेकंड स्टेप में v = dx/dt मतलब 2t - 6
v0 2t माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड। हो तेरी तो 3 सेकेंड पे जाके वेलोसिटी जीरो हो गई बॉडी की। चलो सही है ना भाई। 2t माइनस 6 और v कितना पुट कर दिया हमने 0, तो 2t माइनस 6 इज वट 0 और t इज इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे जाके बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो गई। तो बॉडी उस वक्त कहाँ थी भाई, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हो गई तो एट 3 सेकेंड बॉडी थी कहाँ 9 माइनस 18 प्लस 4, तो आ गया कहाँ -5। हाँ बॉडी कहाँ है भाई -5 पे, -5 पे है जी बॉडी यहाँ। लो जी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे बॉडी -5 पर पहुँच चुकी है और वहाँ उसकी वेलोसिटी जो है वो कितना हो गई है 0 हो गई है। तो 5 सेकेंड ले लूँ इसको, मैं 5 ले लेते हैं। 3 वाला तो हो ही गया, 3 वाले में तो कुछ नहीं है, मिल गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट -5 है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है कितना 4 प्लस 4 माइन कितना आएगा 4 प्लस 5 कितना 9। डिस्टेंस है हमारा 9, 4 प्लस 5 दैट इज़ 9। और हमारी जो वो है क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्टेंस नहीं है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है, ये इनिशियल पॉइंट था ना हमारा, ये था इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल है। डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है 9, डिस्टेंस भी कितना है 4 प्लस 5 कितना 9। 3 सेकंड पे जाके तो रुक गया वो, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए 4 से चला और -5 पे आके रुक गया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी डायरेक्शन में गया है, बीच में पलटी नहीं मारी है। पलटी तब मारेगा जब वेलोसिटी 0 होगी, और वेलोसिटी 0 कब हुई जब 3 सेकंड हुए, और 3 सेकंड तक ये हमें निकालना था। तो 3 सेकंड में वो 4 से -5 पे आ गया, वो उसने पलटी नहीं मारी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट डिस्टेंस जो उसने कवर किया यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। 4 ये 5 ये कितना 9, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट भी ये 4 ये 5 ये कितनी 9। अब डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से नहीं मेजर करनी, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट अपनी इनिशियल पोजीशन से मेजर करनी होती है। पहले तुम्हारी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन होती थी, ओरिजिन जब t 0 पुट करते थे तो x 0 आता था। अभी t 0 पुट करने पे x +4 आ रहा है, मतलब तुम इनिशियल टाइम पे +4 पे हो। तो 4 + 5 कितना 9, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ये है तुम्हारी और फाइनल ये रही। अब बीच में पलटी लगी ही नहीं कहीं पे, अब लगेगी। अभी 3 सेकंड तक तो कुछ नहीं हुआ, तो आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आएंगी यहाँ पे। सॉरी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर आएंगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। कितना है जी 5 + 4 दैट इज हाउ मच 9 बाय में 3 कितना आ गया जी 3 मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डिस्प्लेसमेंट को -5 क्यों नहीं लिया। भाई देखो वो तब होता है जब हम पलटी मार के वापस आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव ली जाती है। अभी पलटी नहीं लगी है। हाँ अब अगर मान लो यहाँ 5 सेकेंड का समय दिया हुआ हो तो यहाँ पर बात बनेगी। अब अगर 5 सेकंड दिया होता तो 3 सेकंड में -5 से पलटी मारी, -5 से पलटी मारी 3 सेकंड में, तो क्या हुआ उसके बाद जो है मैं एट t = 5 पे देखता हूँ तो 5 सेकंड पे बॉडी जो है वो कहाँ है जी, बॉडी है जी 25 - 30 + 4 है ना। 25 - 30 + 4 कितना है -1, मतलब बॉडी इस वक्त अब समझना बात को -1 पे आ गई है। -1 पे कब आ गई t = 5 सेकंड पे। अब देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, लेकिन क्योंकि जिसमें इनिशियल पोजीशन ओरिजिन नहीं है। अब बॉडी -1 पे है, यहाँ है ना। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, यहाँ चली थी पहले यहाँ गई फिर यहाँ आई, 4 ये 5 ये 9 और वापसी -1 पे आई। -5 से -1 पे आई तो कितना चल के आई है, कितना चल के आई है 4 है ना। -5 to -1 कितना चल के आई है 4। तो अब इस केस में सेकंड केस में मेरे को बताओ, मिटा दिया मैंने, नोट कर दिया होगा आपने। सेकंड केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, सेकंड केस में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 4 + 5 + 4 कितना 13, कितने टाइम में 5 सेकंड के अंदर। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस दैट इज 13, 4 + 5 + 4 बाय में टोटल टाइम दैट इज 5 है ना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम दैट इज 13/5। ये आपके पास आ गई है क्या एवरेज स्पीड। बट व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है भैया, इनिशियली यहाँ थे, ध्यान दीजिए इनिशियली यहाँ थे। अब फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल और फाइनल के बीच का स्ट्रेट लाइन लेना होता है। कितना है जी 4 ये + 1 ये, इतनी दूरी है दोनों के बीच, कितनी है 5।
डिस्प्लेसमेंट तो कितनी है, 4 + 1 कितनी है, 5 है ना। डिस्प्लेसमेंट हमारी है 5 और हमारे पास व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम इज हाउ मच, 5 सेकंड में देख रहे हैं, इट इज 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड, उड़ गए तोते हैं। अरे आसान क्वेश्चन है भाई, और भी बना सकता हूँ मैं इसमें थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है। किस बात का, कि इस क्वेश्चन में बाकियों की तरह इनिशियल पोजीशन ओरिजिन नहीं थी। इनिशियल पोजीशन x = 4 था, जो देख रहे थे x = 4 से देख रहे थे आप, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है जो मैंने अब कराया आपको, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग था, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वहां नेगेटिव ली गई थी क्योंकि ओरिजिन पे थे। अभी यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं लेनी है, आप यहाँ है, आप टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे इनिशियल और फाइनल के बीच में। इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, यहाँ से यहाँ तक आते वक्त 4 ऐसे गए, फिर 1 ऐसे 5। आप समझो क्या हो रहा है, आप लेफ्ट हैंड साइड में कितना मूव करके गए हो, बताओ मेरे को, आप लेफ्ट की तरफ कितना गए हो टोटल, 4 + 5 है ना, 4 + 5 9 तो लेफ्ट गए हो। राइट में कितना गए हो आप, राइट में गए हो आप कितना, राइट में पलटी मार के कितना गए हो आप, 4। यहां लेफ्ट 9 और राइट 4, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी क्या है, याद करो, L1 - L2। अभी लिखा थोड़ी देर पहले मैंने, L1 लेफ्ट में, L2 राइट में, डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, L1 - L2। नहीं समझेगा यार, L1 = 9। कुछ बच्चे कह रहे हाँ समझ आ गई, L1 = 9 और L2 = 4, तो L1 - L2 is how much, L1 - L2 is what, 9 - 4 is how much, 5। हेरा यार, डिस्टेंस इज L1 + L2। अरे 9 + 4 13, जो कुछ है सो 13, ठीक है। मिटा दूं क्या, चल बेटा, मैं चाहूँ तो इसमें भयंकर रूप ले लूँ एक क्वेश्चन के अंदर, एक आधा गिर जाएगा तुम में से। बताऊं क्या, मैं अगर यहाँ ले लूँ ना क्यूब, सोच के देख, यहाँ पे अगर 2t² हो जाता फिर क्या होता, फिर t के 2 रूट आते हैं, आते होंगे, करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना। मतलब यहाँ मैं क्यूब ले लेता, यहाँ को छोड़ दे लेता, और ये मान लो कुछ ऐसा क्यूब वाली मैं पावर ले लूँ, मान लो कोई भी यहाँ पे, और ये 2 ले लूँ, ऐसा समथिंग बना लूँ मैं। अभी तो मैंने क्वाड्रेटिक बना रखी है, क्यूब रूट वाली इक्वेशन में ले लूँ, क्यूबिक इक्वेशन में ले लूँ, तो डिफरेंस जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो पावर में से एक माइनस होता है। मान लो वहाँ जो भी लिखा हो, मान लो यही आ जाता, t² 2t² - 6, फिर t ना +3 नहीं आता, फिर t क्या आता, फिर t के 2 रूट होते, t = होता √of what, कितना भाई, कहाँ गया, 3 है ना, हाँ 2 3 6 होगा, हाँ √of 3 +- 3 हो जाता है, ये क्या हो जाता, +- √3। वो कहानी और खराब हो जाती है आपकी, फिर ये समझ रहे हैं बात को। ये 3t² कर दूँ तो कितना आएगा, 3t² - 12t, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखें, अगर मान लो t³ - 60² + 4 कर दूँ, ये आ जाएगा 3t², ये आ जाएगा -12t, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया ना, वो तो फिर मज़ा नहीं आएगा फिर यार, इसको भी 4t लेना पड़ेगा मुझे, चलो छोड़ो। मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर मान लो t के 2 रूट आ गए, +- √3 या +- √2, भाई सब जान निकल जाएगी, एक बार प्लस में, एक बार किसमें, माइनस में, 2 टाइम निकलेंगे जहाँ वेलोसिटी 0 होंगी, 2 टाइम। ये t कब निकल रहा है, जब v को 0 पुट कर रहे हो, 2 टाइम निकलेंगे जब वेलोसिटी 0 होगी। अब मैं अभी ना इस लेवल पे तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूज करना चाहता नहीं हूँ, ठीक है। ये खेल भी खेलेंगे हम, ये सारे खेल खेलने हैं, हमारे को सब पता होना चाहिए, ये नहीं कि लिमिटेड सा पढ़ के जाना है हमें आगे। मतलब t = +- √3, मतलब 2 बार ऐसा होगा, टाइम की 2 वैल्यू ऐसे निकल सकती हैं जिन वैल्यू पर वेलोसिटी 0 हो। 2 बार वेलोसिटी 0 होने का मतलब समझते हो तुम, कि बॉडी पहले इधर जाती थी, वेलोसिटी 0 होने का मतलब पलटी मारती थी, पलटी, अरे बाबा, तो वेलोसिटी 0 हो जाती थी। मान लो t = -3 पे वेलोसिटी 0 हो गई जी। अब बॉडी जब दोबारा +3 पर फिर से वो टाइम निकला जहां वेलोसिटी 0 है, ये टाइम तभी निकाला जब वेलोसिटी 0 पुट की है। अब t = +3 भी वो टाइम है, +√3, जहां वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो इसका मतलब वहां से फिर पलटी लगी है। जितनी बार वेलोसिटी 0,
जितने वो टाइम निकल कर आएंगे, जिन टाइम पर वेलोसिटी जीरो है, समझो उतनी बार पलटी निकली, उतनी बार पलटी लगी है। अब दो बार पलटी लगानी पड़ जाए, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमें क्लियर होना चाहिए कि पलटी 2 बार भी लग सकती है, टाइम के 2 रूट भी आ सकते हैं, टाइम की 2 इक्वेशन भी आ सकती है, बट ये सिंपल ना मैथमेटिक्स है यार, इसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। सिंपल टाइम की 2 वैल्यू आ रही है, समझो 2 बार पलटी लगी है, एक आ रही तो 1 बार लगी है ना। चलिए, अभी तक हमारी जो इक्वेशन आ रही थी ना बेटा, मिटा दूं इसको ना मैं, अभी तक जो हमारी इक्वेशन आ रही थी ना, उसमें यहाँ स्क्वायर होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं ना, तो डेरिवेटिव करने पर क्या होता है, पावर कम हो जाती है, ये 2 की जगह 1 हो जाती है, ये t की पावर 1 की जगह 0 हो जाती है। तो ये ख़त्म हो जाता है डिफरेंशिएट करते वक्त, ये वाला t, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बदल जाती है। जैसे मैं इसको अगर डेरिवेट करता था तो क्या आता था, डिफरेंशिएट करने पर dx/dt करने पर सिंपल इक्वेशन बन जाती थी हमारी क्या, 2t - 6। यहाँ t का स्क्वायर नहीं होता था, अगर यहाँ क्यूब होगा तो यहाँ t का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ अगर t का स्क्वायर आएगा तो फिर t की जब वैल्यू निकालूंगा ना v0 पुट करके, तो भाई t की फिर 2 वैल्यू आएंगी, स्क्वायर रूट से 2 वैल्यू निकलेंगी, एक प्लस की एक माइनस की। तब समझो 2 बार पलटी लगी है, एक बार बॉडी पहले पलटी, फिर दूसरी बार फिर पलटी है, तो सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाएगी। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन पे जाना नहीं है, वैसे ही बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है आजकल कोरोना के चक्कर में, ठीक है, रिलैक्स। हाँ, अब चलते हैं आगे भाई, एक क्वेश्चन और करें बढ़िया सा। एक परिंदा ऐसा उड़ा कि कभी पहुंच ही ना पाया। सुनो, परिंदा से याद आया, परिंदे पे क्वेश्चन करेंगे हम अभी। चलो जी चलो, क्वेश्चन है हमारे पास, क्या भला, ये लो जी, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ फटाफट से, ठीक है। अब तुम लोग जो हैं उस क्वेश्चन को देखना, थोड़ी मेरी इंग्लिश कमज़ोर है ना, इसलिए मुझे देखना पड़ता है किताब में से यार। अरे कुछ नहीं है, तुम्हें पूरा लिखवाना पड़ता है ना, अभी तुम छोटे भाई भी हो ना, बड़े हो जाओगे तो हम नहीं लिखवाएंगे तुमको, अभी तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन लिखने की आदत है। लिख लो भाई, अ कैरियर ट्रेन व्हेन इट इज़ 100 किलोमीटर, मालगाड़ी मतलब यार, कैरियर ट्रेन मालगाड़ी 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी स्टेशन। लो चलो जल्दी जल्दी अच्छे क्वेश्चन करते हैं, 4-5, ताकि मज़ा आ जाए, नींद बढ़िया आएगी। स्टेशन, मुझे नहीं तुम्हें। गोइंग एट अ स्पीड ऑफ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लो, 70 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द स्टेशन, एक परिंदा एट दैट इंस्टेंट बातें नहीं करो, पीछे मुड़ के देख रहा हूँ मैं। एट दैट इंस्टेंट अ फास्ट बर्ड फ्रॉम इट्स इंजन। देखो गाली वाली मत देना मुझे, सेम टू यू। हाँ, एट दैट इंस्टेंट द फास्ट बर्ड फ्रॉम इट्स इंजन फ्लाइज टुवर्ड्स द स्टेशन एट 100 किलोमीटर पर आवर। kph 100 किलोमीटर पर आवर है ना, kph का मतलब वही है नेट स्पीड। अभी कैसी इंग्लिश लिखते हो यार। When the bird, पूरा बोर्ड भरेगा, जल्दी से लिख लो। When the bird gets to the station, it turns back. वापसी क्यों आ रहा है रे? It turns back, कहानी हो गई है तो क्या से कहुए की। And flies again, ला भाई फिर उड़ गया भाई। Flies again, कहाँ गया? Towards the train, ओ तेरी suicide. When it reaches again, engine, it again
टर्न्स, पागल हो गया, एंड हेड्स टुवर्ड्स द स्टेशन। बताओ, कमाल का बर्ड है यार। इफ बर्ड्स, सही में पागल होगा लॉकडाउन में। ये देख रहा है कि इंसान कहाँ गए, आखिर इंसान गायब हो गए ना रोड से। इफ बर्ड्स कीप ऑन फ्लाइंग, ढूंढता रहे बेटे, इन सच अ मैनर। पटरी पे कौन से इंसान मिलते हैं पागल, वो भी गवर्नमेंट ने बना कर दिया आजकल पटरी वालों को भी, स्वच्छ भारत अभियान में। फ्लाइंग इन सच अ मैनर, सच अ मैनर। हो फाइंड दी, शुक्र है फाइंड दिया है कुछ। फाइंड दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मजा आएगा भाई कराने में, क्वेश्चन तो अच्छा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड बिफोर, हो तेरी, ट्रेन रीच द स्टेशन। लो भाई साहब, अच्छा जी, ये भी बात है। और क्या पूछ रहा है, एक बात और पूछ रहा है भाई ये बढ़िया सी, लिखो लिखो। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, अगला पूछ रहा है हाउ मैनी ट्रिप्स, हाउ मैनी ट्रिप्स इट मेड। अकल लगाएगा क्वेश्चन में। इन दिस ड्यूरेशन, लो भाई, बिटवीन बी ऑब्लिक डब्ल्यू, बिटवीन स्टेशन एंड ट्रेन, स्टेशन एंड ट्रेन। लो जी साहब, ओ तेरी रामायण दिखवा दी पूरी भाई। क्या है भाई, अ कैरियर ट्रेन, ए कैरियर ट्रेन मालगाड़ी व्हेन इट इज 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन, किसी स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्टेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। उसी वक्त जब वो 100 किलोमीटर दूर है और 70 किलोमीटर की कांस्टेंट स्पीड से वो स्टेशन की ओर जा रही है, उसी वक्त एक परिंदा उड़ता 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 ट्रेन के इंजन से उड़ता हुआ स्टेशन की तरफ जाता है। स्टेशन पर पहुंच के वहां से उसी वक्त मुड़ जाता है। इट इंस्टेंटली टर्न्स बैक, कहीं लिखा होगा पता नहीं, हाँ, इट टर्न्स बैक एंड फ्लाइज अगेन टूवर्ड्स द ट्रेन। फिर दोबारा से वो ट्रेन की तरफ मुड़ जाता है। फिर वो इंजन पे पहुंचता है, फिर मुड़ जाता है, फिर वो जाता है स्टेशन पे। वो ऐसा करना शुरू कर देता है। मतलब 100 किलोमीटर दूर स्टेशन है, 70 की स्पीड से ट्रेन जा रही है। एक परिंदा जो कि इस इंजन से उड़ता है स्टेशन पे जाता है, स्टेशन से उड़ता है इंजन पे आता है, इंजन से उड़ता है स्टेशन पे, स्टेशन पे उड़ता है इंजन पे आता है। कितनी स्पीड से भाग रहा है भाई ये, ऑब्वियस ही बात है ट्रेन से ज़्यादा ही होगी। कहाँ है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओ तेरी, ट्रेन की 70 है, अगले की 100 है, वो जाके वापसी आ ही जाएगा। तो पूछ रहा है कि जब तक ट्रेन स्टेशन पे नहीं पहुंच जाती 100 किलोमीटर दूर, तब तक परिंदा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ट्रेन और स्टेशन के बीच में। डिस्टेंस नहीं पूछा, पूछा क्या है, पूछा, हाँ डिस्टेंस ही पूछा यार। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड बिफोर द ट्रेन रीच द स्टेशन। अब स्पीड तो दी है, डिस्टेंस पूछा हुआ उससे, कितना ट्रेवल कर लेगा। और ये भी पूछा कितने बार वो, कितने ट्रिप, कितने चक्कर लगा लेगा स्टेशन और ट्रेन के बीच में, कितने चक्कर वो लगा लेगा। इसको नोट कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी करते हैं। बढ़ा दूं, चलो, मिट जा मिट जा, चल भाई चलो। एक तो ये इंटरनेट की स्पीड में मार रखा है, 4-4 घंटे लेक्चर भी अपलोड होते हैं यार। लो भाई, ये है एक ट्रेन, ये है स्टेशन। ट्रेन और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 100 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर। सही लिखी मैंने, अच्छा। अब बर्ड जो है ट्रेन से स्टेशन, स्टेशन से ट्रेन, परिंदा ट्रेन से स्टेशन, स्टेशन से ट्रेन। बर्ड की स्पीड कितनी है भाई,
बर्ड की स्पीड जो है वो है हमारी कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर। तो बात ये पूछी गई है, पहले तो ये बताओ कितना डिस्टेंस बर्ड ट्रैवल करेगा। अरे बर्ड की स्पीड दे रखी है कि फिक्स है, डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड डिस्टेंस में क्या रिलेशन है भाई, एक ही है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का मतलब है यूनिट टाइम का डिस्टेंस। हर एक घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल करता है वो। अब जितने घंटे उड़ेगा उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना भाई। कितने घंटे उड़ेगा वो, कितने भाई, जितनी देर में ट्रेन, जब तक ट्रेन जो है स्टेशन पे नहीं पहुंच जाती तब तक उड़ता ही रहेगा वो। जितने घंटे में ट्रेन स्टेशन पे पहुंचेगी उतने घंटे उड़ेगा वो। तो कितने घंटे उड़ेगा वो, जितने घंटे में ट्रेन स्टेशन पे पहुंचेगी। जब तक ट्रेन स्टेशन पे नहीं पहुंचेगी तब तक उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा। तो आप पहले देखो ट्रेन कितने टाइम में पहुंची। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच द स्टेशन। ढंग से लिख ले, इंग्लिश में लिखना है। रीच द स्टेशन, कितने टाइम में पहुंची ट्रेन, बताओ भाई। टाइम है डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है ट्रेन ने, 100। और स्पीड ऑफ ट्रेन, कितनी स्पीड से जा रही है ट्रेन, 70 से। 70 थी ना भाई, कुछ और तो नहीं थी, गलत तो नहीं लिख दिया हूँ। हाँ 70 ही थी। तो आ गया आपके पास, कितना आ गया, 10/7 आवर। आई कैन से दैट 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट टाइम कितना आ गया, 1 पॉइंट, है ना, 773, 1.42 है ना, 1.42 आवर्स जो है, 43 या 42 लगा लो, 43 करेंगे इसको हम। 7 ठीक है, 1.428 आवर लगा लो यार, अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 1.43 आवर्स। इतने टाइम में ट्रेन जो है वो स्टेशन पे पहुंच जाएगी। इतने टाइम तक बर्ड उड़ता रहेगा। इतने टाइम में फिर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड इन दिस टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड इन दिस टाइम, वो होगा बर्ड की स्पीड, दैट इज VB, इनटू में ये टाइम, दैट इज T। लो जी, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी, लो जी, लो जी। VB कहाँ है, 100, टाइम कितना है ये ले लो, 1.43, दैट इज़ 143 किलोमीटर, है ना। 143 किलोमीटर डिस्टेंस वो अप्रॉक्सीमेटली ट्रेवल करेगा। ख़त्म, बस इतना सा आंसर था, इतना बड़ा क्वेश्चन था, समझ पा रहे हैं। बट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ सीखने को मिला आपको, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखिए, कितने चक्कर लगा लेगा वो, बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स। अरे जैसे जैसे ट्रेन स्टेशन के पास आएगी ना, वैसे वैसे उसके टर्न्स बढ़ते जाएंगे। वो जा रहा है आ रहा है, ट्रेन पास आ रही है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल पास आ रही है, तो उसके टर्न्स पहले से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ट्रेन पास आ जाएगी तो एकदम से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमना शुरू कर देगा। मतलब यू कांट कैलकुलेट हाउ मच नंबर ऑफ टर्न्स देयर, वी कैन से दैट नंबर ऑफ टर्न्स आर व्हाट, इन्फिनिटी। यार जब मान लो डिस्टेंस 1 मीटर रह जाएगा ट्रेन और स्टेशन के बीच में, और वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा है, ऐसे गया 1 घंटे में 100 किलोमीटर, डिस्टेंस रह गया 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर मतलब 0.5 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर। मान लो जब डिस्टेंस 1 मिलीमीटर रह गया, कितना रह गया, 1 मिलीमीटर, तो वो बर्ड कितनी बार 100 किलोमीटर की स्पीड से ऐसे ऐसे भागेगा 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस में, बहुत बार, बहुत बार। यू कांट कैलकुलेट। तो नंबर ऑफ टर्न्स का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। जब डिस्टेंस 1 मिलीमीटर से भी कम रह जाएगा तो वो ज़्यादा चक्कर लगाएगा पहले से। जितना ट्रेन पास आती जाएगी उतने उसके टर्न्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन्फिनिटी आएंगे। जल्दी से नोट करो, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अरे भाई चलो
क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत सारे हैं इसमें, कोई भी उठा लो यार। बस सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं भाई, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट वाला ही। एक क्वेश्चन और करते हैं कॉन्सेप्ट वाला। क्वेश्चन क्या है भाई कि कह रहा है कि जयपुर से अजमेर, या कोई इसमें दिया हुआ है, कह रहा है जयपुर से अजमेर, जयपुर नहीं जा यार, नाम डर लगता है, कोई बात नहीं। जयपुर से अजमेर का डिस्टेंस दिया हुआ है, कह रहा है 135 किलोमीटर है। मैं ठीक है भाई, मान लेते हैं। कह रहे एक व्यक्ति यहाँ से चलता है अपनी गाड़ी को लेकर, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी कार लेकर यहाँ से चलता है, और अपनी कार लेकर जो व्यक्ति यहाँ से चल के जा रहा है इस रोड के ऊपर, उसकी स्पीड है जी, एवरेज स्पीड दे रखी है, वो ऑन एन एवरेज स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर सकता है। ही कैन ट्रैवल बाय दिस एवरेज स्पीड, ही हैज़ एबिलिटी। और कह रहा है ही हैज़ टू रीच इन 2.5 आवर्स। भाई 2.5 घंटे के अंदर उसको पहुंचना है, उसकी मजबूरी है, 2.5 आवर के भी अंदर पहुंचना है। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग can he afford to stop for lunch? कह रहा है कि खाना खाने के लिए कितना टाइम निकलेगा उसके पास, अगर वो इस डिस्टेंस को इतनी स्पीड से ट्रैवल करे और 2.5 घंटे में उसकी मजबूरी है, उसको पहुंचना है, लिमिट है, तो बताओ कितना टाइम वो खाना खाने के लिए निकाल सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यार करके देखो कितना एक्स्ट्रा टाइम है खाना खाने का उसके पास, कितना एक्स्ट्रा टाइम है खाना खाने का उसके पास। निकाल लिया? हाँ निकल गया यार, कुछ नहीं। अरे क्वेश्चन आ गया, मुझे मत देखो, क्वेश्चन कर लो। नहीं क्वेश्चन तो थे इसमें। अच्छा इंग्लिश में लिखे थे, मेरे को दिखाई नहीं दिए। ठीक हो गया होगा यार। हाँ तो कितने टाइम में पहुंचेगा अगर वो इतनी स्पीड से जाता है, तो कितना टाइम लगेगा उसको 135 पहुंचने में, अगर स्पीड 72 से जाए तो। टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड यार, डिस्टेंस कितना है 135, कितने स्पीड से जाना चाहता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो 70 135 बाई 72, 135 बाई 72 जो होता है वो सॉल्व करने पर आ जाता है कितना, वो सॉल्व करने पर आ जाता है, नकल मार रहा हूँ मैं तो, सॉल्व करने पर वो आ जाता है 1 आवर एंड 52.5 मिनट। तुम कर लेना ना अपने आप, ठीक है। 1 आवर 52.5 मिनट आ जाता है कि इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से ट्रैवल करेगा तो इतने टाइम में पहुंच जाएगा। टाइम कितना उसके पास है, 2.5 घंटे है। अब 2 पॉइंट उसके पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, 2 आवर्स 30 मिनट्स है ना। अब इतनी देर में तो पहुंच ही जाएगा वो। कितना एक्स्ट्रा टाइम है उसके पास, एक्स्ट्रा टाइम जो है भाई वो 2 घंटे 30 मिनट में से 1 घंटा और 52.5 मिनट माइनस कर दो। ये माइनस कर दोगे तो तुम्हें पता है 37.5 मिनट बच जाएंगे। घड़ी देखनी आती होगी, 2.5 घंटे में से 1 घंटा 52.5 मिनट माइनस करने हैं ना, 30 मिनट ये एक्स्ट्रा हो गए और 7.5 मिनट वो एक्स्ट्रा हो गए, तो 37.5 मिनट हो गए हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार है। तो चलो वैसे ही था, कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, देखिए समझिए बात को, मिटा दूं फिर से एक जनरल क्वेश्चन, लो जी लो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बढ़ जाए, अच्छा हो जाए, सोचने की शक्ति बढ़ जाए, आईक्यू लेवल बढ़ जाए। हो सकता है कुछ लोगों का पहले से ज़्यादा हो। कह रहा है कि ना द लाइट स्पीड इज, लिख लो क्वेश्चन, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती, पता ही होता है आपको। एंड स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, झूठा, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। चलो कैलकुलेशन इजी करने दे रहा होगा। कह रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ n। वो ये n क्या है, ठीक है। तुम वो देखते हो ऑगीज एंड कॉकरोचेस, बड़ा सही आता है यार वो, सही ना, फिजिक्स का यूज कर रहे होते हैं वो। अ चाइल्ड स्टार्ट्स काउंटिंग, वो दिव्य दृष्टि तो खत्म ही हो गया आजकल ना, आ ही नहीं रहा, हॉटस्टार पे तो है। आफ्टर एवरी सेकेंड he sees a bomb blast। ओह, he sees a bomb भाई blast है, bomb blast 1 किलोमीटर अवे। ओ बेटे, अवे होता है, इसमें होता है अवे एंड स्टॉप्स। When he hear its blast sound, फटाफट से नोट कर लो, मज़ा आ जाएगा। बस तुम कर लोगे इसको भी, इंटेलिजेंट हो गए तुम, मेरे साथ रह गए ना, आदत होगी तो। हाँ जी, अच्छा हटा नहीं था मैं आगे से, मेरी भी आदतें ख़राब होगी तुम्हारे साथ रह के कुछ ना। नोट कर दिया, देखो कह रहा है 340 थी, ठीक है। कह रहा है एक बच्चा है तुम्हारे जैसा प्यारा सा, तो तारीफ़ करी तुम्हारी मैंने, 1 सेकंड में तो मैंने अपनी बात की तारीफ़ कर ली, तुम्हारी संभाल ली बात मैंने। एक बच्चा है, उसने 1 किलोमीटर दूर, 1000 मीटर दूर, जब वो जा रहा था उसने देखा यहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जी, ठीक है। एक जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ होता है, धजिया उड़ गई सब, डिस्कियाँ तो गोली की आवाज़ होती है, पागल। अब वो जो है वो उसने देखा 1 किलोमीटर दूर जो है वो डर गया, वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, और जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ रुक गया, उसको वो रोशनी दिखाई दी सामने, वो लाइट दिखाई दी जो बम फटने से जो थी वो वहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी। वो लाइट उसकी आइज तक आई होगी तभी उसको दिखाई दी होगी। वो लाइट भी आ रही है और बम फटने से साउंड भी आ रही है। एक तो लाइट आ रही है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और एक साउंड आ रही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। कौन पहले आएगा? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी, वो बहुत स्पीड से आ रही है यार, वो तो उसकी स्पीड तो ज़्यादा है। अब 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो लाइट तो बहुत जल्दी ट्रेवल कर लेगी, और साउंड अभी इतनी जल्दी ट्रेवल नहीं करेगी, साउंड की स्पीड कम है। तो वो कह रहा है जैसे ही उसको वो बॉम्ब ब्लास्ट दिखा मतलब लाइट पहुंच गई, उसने अपने आप को वही स्टॉप किया और काउंटिंग शुरू कर दी। हर एक सेकंड बाद, हर एक सेकंड काउंट करना शुरू कर दिया, 1 2 3 ऐसे करते करते n सेकंड काउंट किए, n। तो कह रहा है वो n की वैल्यू कितनी है, लेकिन n कब तक काउंट किए, जब तक कि उसको आवाज सुनाई नहीं देगी। मतलब लाइट पहुंचने, समझ गए मेरी बात ना, लाइट पहुंचने के बाद कितनी देर बाद साउंड वेव पहुंची, वो टाइम निकालना है आपने, कि दिखाई देने के कितनी देर बाद उसको सुनाई दिया।
है ना, मतलब लाइट वेव पहुंचने के कितनी देर बाद उसके पास साउंड वेव पहुंची, वो टाइम निकालना है। तो क्या करो, लाइट का टाइम निकालो, साउंड का टाइम निकालो, लाइट के टाइम में साउंड के टाइम को माइनस कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। लाइट का टाइम, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच द पर्सन, अरे समझ आ गया, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच द पर्सन, डिस्टेंस बाय स्पीड, फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। पर एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूले पे पूछने के जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन उस पैटर्न, उस वाले फॉर्मूले के ऊपर पूछा जा रहा है। ठीक है, बार बार इंग्लिश बदल रही है और कुछ नहीं हो रहा है यार, इंग्लिश आती तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है निकालो टाइम टेकन बाय लाइट। तो टाइम टेकन बाय लाइट अगर आप निकालते हैं तो टाइम टेकन बाय लाइट आएगा क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 1000, स्पीड कितनी लाइट की 3 × 10⁸, दिस विल बी हाउ मच, ये 3 0 गई, ये 3 0 गई, 1/3 और ये 3 0 गई तो 5 बच गई, ये 10⁻5 है, ऊपर जाएगा 10⁻−5 हो जाएगा, है ना, 10⁻−5 हो जाएगा ऊपर जाने के बाद। अरे बाबा, तो ऊपर लेके भी आता फिर नीचे रहने देता, चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारे को टाइम मिला, इतने सेकंड में लाइट पहुंच जाएगी। 1000 मीटर ट्रैवल करना है, लाइट की स्पीड देखो कितनी ज़्यादा होती है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। अगर मैं किलोमीटर में चेंज करूँ ना इसको, तो 10⁻3 से डिवाइड कर दूंगा इसको मैं 1000 से, 1 किलोमीटर में आ जाएगा, और वो हो जाएगा 3 लाख, 3 × 10⁵, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। मून से अर्थ तक आने में ना, मून से अर्थ तक आने में 1 सेकंड लगता है, 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये देखो आप, अब टाइम टेकन बाय साउंड, साउंड को टाइम क्या लगा, साउंड ने डिस्टेंस तो दोनों ने बराबर ट्रेवल किया है 1000, बाय में स्पीड कितनी थी साउंड की 340, ये लगा जी 100/34, है ना, सही लिखा है मैंने, हाँ सही लिखा है 100/34। अब क्या करूँ, अब व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस कितना है भाई, तो टाइम टेकन बाय लाइट माइनस टाइम टेकन बाय साउंड, ज़्यादा में से कम को माइनस करूँ, ये टाइम ज़्यादा है साउंड वाला, साउंड ने टाइम ज़्यादा लिया, साउंड माइनस लाइट, 100/34 माइनस 10⁻−5/3, सॉल्व कर लो, एलसीएम आएगा 34 × 3, ये जाएगा 300, माइनस में ये जाएगा 34 × 10⁻−5, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, 10⁻−5 का मतलब होता है 0.00005 बार 0, तो इसको तो हटा ही दो, 300 में से इतनी छोटी वैल्यू माइनस करोगे 300 ही रह जाएगा, तो प्लीज़ नेगलेक्टेड, बहुत छोटी वैल्यू 10⁻−5, अरे डिवाइड में नीचे 10⁻5 था ना, बहुत छोटी वैल्यू होगी भैया, ऐसे नेगलेक्ट कर दो, कैलकुलेशन ईजी हो तभी मैं इसको ऊपर देगा था 10⁻−5 को। तो 300 वाई में आ गया कितना 34 × 3, 300 माइनस 0.000 हटा दिया उसको, ये कितना आ गया 3 4 12 और 102, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 सेकेंड। ला भाई 3 सेकेंड बाद पहुंचेगी कौन, कौन, साउंड और लाइट के पहुंचने के टाइम में 3 सेकेंड का डिफरेंस है, लाइट के 3 सेकेंड बाद साउंड पहुंचेगी, तो n जो है, n मतलब नंबर ऑफ सेकेंड्स जो हैं, वो जो काउंट कर रहा था जब उसको जो है रोशनी दिखाई दी, जब लाइट उसके पास पहुंची और उससे कितनी देर बाद जो है साउंड पहुंची, उसके 3 सेकेंड बाद जो है वो साउंड पहुंची, अप्रॉक्सीमेट 3 सेकेंड बाद। तो आंसर इज n = 3 सेकेंड। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं। आज के लेक्चर में हमने शुरू से ही न्यूमेरिकल्स किए हैं, पहले पलटी मारने वाले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको ये कराए हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी पुराने लेक्चर में मैंने कुछ बताया था तो शायद उस वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा। एन एथलीट, एथलीट है जी हमारे पास एक, स्टार्ट्स दंगल दंगल रनिंग, अच्छा भाग मिल्खा भाग है, तो मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग भाग भाग
सर्कुलर ट्रैक ऑफ 20 मीटर। तो एथलीट की भी मिल्खा सिंह लिख लेते, एक ही बात थी। अगली बार मिल्खा सिंह लिखूंगा मैं। रेडियस फील आता ना, इंडियन है ना, यू नो, एट अ स्पीड। एक और भी थी एथलीट ऐसी भागने वाली, पीटी उषा, सुना तुमने? पीटी उषा, पीटी उषा भाई साहब 1 सेकंड का 100वां हिस्सा पीछे रह गई थी। 1/100 सेकंड पीछे रहने की वजह से रेस हार गई थी। पीटी का मतलब था पीलू वाल कंडी टेपरी वॉल उषा, पीलू वाल कंडी टेपरी वॉल उषा। हाँ 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 हाँ, हंस लो, सही में नाम यही है, देख लो गूगल पे बेशक, पीलू वाल कंडी टेपरी वाल उषा। ठीक है। सर्कुलर ट्रैक फॉर 20 मीटर, रेडियस है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर 40 सेकेंड बेटा। देन द एथलीट रिवर्स डायरेक्शन। तेरी वापस घूमी, कुत्ते आ गए सामने से। एथलीट रिवर्स डायरेक्शन एंड रन्स एंटी क्लॉकवाइज। कुत्ते पीछे पड़े, रन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यार साथ में जोड़ देते। देन he saw the dogs are barking in front of him, then dogs start to chase him। ऐसा कुछ लिख दिया करो ना, मज़ा आ जाए, बच्चा भी फील लेके पढ़े। हाँ, सबके पीछे कुत्ता तो पड़ा ही होता है एक आधी बार। फॉर 100 सेकेंड एट द एंड रैबी, हाउ फार around the track, how far around the track is the runner from straight point। वाह जी वाह, बढ़िया चीज़ पूछ ली। from the starting point, इंग्लिश में लिख दिया क्वेश्चन मैंने, तुम पढ़ना समझना। ठीक है। सर्कुलर ट्रैक पे भाग रही है या भाग रहा है, जो मर्जी लगा लो। ठीक है। 50 मीटर का ट्रैक है, नहीं 20 मीटर की रेडियस है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं भाई साहब। और क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसे ऐसे 40 सेकंड के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करना है। पता नहीं 40 सेकंड में कहाँ पहुँचा है, आई डोंट नो। 40 सेकंड बाद डायरेक्शन को रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज भागना है वापस। और एंटी क्लॉकवाइज जब भागना है तो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना है और 100 सेकंड तक भागना है। और उसके बाद ये देखना है 100 सेकंड के बाद कि इनिशियल पोजीशन जहाँ से शुरू किया था और फाइनल पोजीशन अब जहाँ पर वो है, उनके बीच जो है वो क्या डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ रहे ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट, फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट आपको जो है वो फाइंड करती है। हाउ फार फ्रॉम अराउंड द ट्रैक इज रनर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्टेंस भी बताइएगा, दोनों बताइएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ये ट्रैवल कितना हुआ वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए बाकी फिर कल बताता हूँ इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मैं, आप इतना ट्राई कर लीजिएगा। इट्स वेरी सिंपल, मुश्किल नहीं है, बस दिमाग लगाना है हल्का सा, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करना। याद रखिएगा एक चक्कर लगाने का डिस्टेंस होता है 2πr। ठीक है। और टाइम, एक चक्कर का टाइम होता है 2πr, यानी कि डिस्टेंस बाय में स्पीड यानी कि v। तो अगर मैं कहता हूँ 2πr, r कितना है 20, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कितने स्पीड से, स्पीड कितनी है मान लो अगर 5, तो समझ गए आप 8π टाइम लगता है उसको। कितना लगता है, 8π टाइम लगता है उसको एक चक्कर लगाने में। पाई मतलब 3.14, एक चक्कर में इतना टाइम लगता है। कितने टाइम तक घूम रहा है वो, 40 सेकंड तक। दिमाग लगाइएगा अब। ठीक है। कितने टाइम तक क्लॉकवाइज घूमा, कितने टाइम तक एंटी क्लॉकवाइज घूमा। ठीक है जी, थैंक यू।